आज मैं आपके जीवन से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं। और आया हूं तो दिल से आया हूं, अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर आया हूं। सेवा समाप्ति से मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले इसी को खत्म करना पड़ेगा। अब रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकेंगी। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, समाप्त। ये नहीं होगा। विभागीय जांच, दूसरी जांच, बाकी चीजें आपने अपने मांग पत्र में भी कही है, वो प्रक्रिया होगी। अगर इसके बाद कोई भयानक अपराध है तो बात अलग है, नहीं तो सेवा समाप्ति ये किसी भी कीमत पर नहीं होगी। फिर अभी आपको न अवकाश है, न प्रसूति अवकाश है। हम भी इंसान हैं, हमारा भी परिवार है, और इसलिए चाहे अवकाश का मामला हो और चाहे प्रसूति अवकाश का मामला हो और चाहे ऐच्छिक अवकाश का मामला हो, ये सब के सब रोजगार सहायकों को दिए जाएंगे। अच्छा, मातृत्व अवकाश तो 180 दिन का हो गई, लेकिन 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा, उसको भी तो घर रहने का मौका मिले। चुने गए थे मनरेगा के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, संबल योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता, लाडली बहना योजना, जिस काम के लिए कोई नहीं था उसके लिए रोजगार सहायक फिट कर दिए गए। और कोविड के काल में भी आपने जो पलायन करके लोग आ रहे थे, वो बड़ा भयानक समय था, और मैंने भी वैसा समय जिंदगी में नहीं देखा। और मैं तो जब मुख्यमंत्री बना तब कोविड आ चुका था, लेकिन उस समय भी ग्रामीणों की ट्रैकिंग करने का काम, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर प्राइमरी जांच, कोविड की मौत को निमंत्रण देना था, लेकिन प्राइवेट जांच भी, प्राथमिक जांच भी की, एडमिट करवाना। हमने जो अलग अलग शिविर लगाए थे, उन शिविरों का संचालन भी करना, बाहर से आ रहे मजदूरों को बसों में बिठा के दूसरी बॉर्डर तक छोड़ के आने का काम, ये आप सबने किया। और इसलिए आप मेरे लिए विशेष हैं। पंचायत सचिव की नियुक्ति में मैं ये तय कर रहा हूं, 50% रिजर्वेशन रोजगार सहायकों को दिया जाएगा। आधी नियुक्ति आप फ्रेश करो और 50% हमारे रोजगार सहायक मित्रों में से करो, क्योंकि रोजगार सहायक के पद खाली होंगे तो दूसरे रोजगार सहायक ले आओ, तो रोजगार तो उतने ही लोगों को मिलेगा ना। पंचायत सचिव के बजाय आधे रोजगार सहायक हो जाएंगे, और भविष्य में नियुक्ति, स्थानांतरण और बाकी समस्त प्रक्रियाएं अब पंचायत सचिवों के समान ही आपकी होगी। पंचायत सचिवों का भी कल्याण किया, तब रोजगार सहायक नहीं, सहायक पंचायत सचिव के रूप में आपका भी कल्याण किया जाएगा। और उसके सारे नियम प्रक्रिया वो बनाने का काम कर लिया जाए। मैं आप मित्रों के ज्ञापन देख रहा था, तो सारी सुविधाएं आपको
इंसान मानकर की जाएगी। कोई भी काम अमानवीय ना हो। और तब तक एक बात तय है कि जो मैंने पंचायत सचिवों के लिए किया वो मैं रोजगार सहायकों के लिए करूंगा। और अभी हमारे सभी रोजगार सहायकों का 9,000 वेतन है। अब 9,000 में काम नहीं चलता, थोड़ी देर भी हो गई, लेकिन अभी तत्काल बढ़ा के 9,000 से 18,000 आपका वेतन किया जाएगा। आज तुम्हारे लिए आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि आज से जिंदगी में एक निश्चितता आएगी और बच्चों का भविष्य भी बेहतर बना पाओगे मेरे भांजे भांजियों। बाकी चीजें मंत्री जी हैं दोनों हमारे, एसीएस से मिलके बैठ के नियम प्रक्रियाएं पूरी तय कर लें। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि देखो मेरी एक ही तरफ है, एक ही तरफ जिसके लिए मैं जी रहा हूं वो है मध्य प्रदेश का विकास और प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। आज एक नया इतिहास रचा है जेके टायर ने। मध्य प्रदेश में ये नया निवेश आ रहा है जो रोजगार के भी नए अवसर सृजित कर रहा है। अभी सिंधिया जी भी कह रहे थे, तोमर जी भी कह रहे थे कि निवेश लाना तो यहीं लाना, लेकिन मैं ये कहता हूं अपना मध्य प्रदेश है ही ऐसा कि जो यहां आता है वो यहां का होके रह जाता है। जैसे दूध में अगर शक्कर मिला दो तो दूध और शक्कर मिलकर एक हो जाती है, मध्य प्रदेश आने वाला मध्य प्रदेश का ही हो जाता है। और इसलिए सिंघानिया जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी अगर निवेश करना है तो बामोर में ही करना है और रोजगार देना है तो यहीं आसपास ही देना है। मध्य प्रदेश में जब हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया तो 15,42,550 करोड़ रुपए के निवेश आए हैं। और आज हालत यह है कि हर हफ्ते किसी ना किसी कारखाने का भूमि पूजन हो रहा है अलग अलग हिस्सों में। इससे हमारी, सही बात है नरेंद्र सिंह जी ने कहा, इससे हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। आज मैं सिंघानिया जी को फिर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप उद्योगपति भी हैं, लेकिन आप अलग अलग सेवा की गतिविधियां भी आसपास के क्षेत्रों में करते हैं। नैतिकता आपका मूल मंत्र है और जो आप बनाते हैं वो केवल देश में नहीं जाता, वो दुनिया में जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। बामोर का टायर अमेरिका भी जा रहा है, गल्फ कंट्रीज में भी जा रहा है, मिडिल ईस्ट में भी जा रहा है और वहां से विदेशी मुद्रा लेके भी अपने देश में आ रहा है। और इसलिए मैं एक बार फिर आपका और आपके निवेश का यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश में ही आप निवेश करते रहिए, जो सुविधाएं आवश्यक है वो सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। देखिए अब अपना जो ग्वालियर मुरैना ये पूरा इलाका दिल्ली के बहुत करीब है और अब हम तो चंबल के बीहड़ों में भी हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं अटल जी के नाम पे। पूरा भिंड, मुरैना, श्योपुर शानदार एक्सप्रेस वे यहाँ जाएगा, जिसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल टाउन हम डेवलप करेंगे और उद्योगपतियों से कहेंगे आओ यहीं अपने उद्योग लगाओ और हमारे बच्चों को रोजगार देते जाओ और मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में भी योगदान करो। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2026 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो मैंने भी अपने अधिकारियों को बिठाया कि $5 ट्रिलियन के लिए मध्य प्रदेश कितना योगदान करेगा। तो हमने तय किया कि $550 बिलियन की इकोनॉमी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे हर हालत में। उद्योगों के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, इंफ्रा के माध्यम से लगातार निवेश आएगा और मध्य प्रदेश आगे बढ़ता रहेगा। एक बात और, हमारे बच्चों में जबरदस्त टैलेंट है, स्किल्ड मैन पावर हम तैयार कर रहे हैं। एक और नई योजना मैं शुरू कर रहा हूं,
अभी 4 तारीख को लॉन्च हम करने वाले हैं और वो योजना है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। मतलब हम अपने बच्चों को रोजगार के लिए शासकीय नौकरियां भी निकाल रहे हैं, वो खुद रोजगार के अवसर सृजित करें, इसलिए अलग अलग योजनाओं में लोन देके सब्सिडी भी दे रहे हैं। लेकिन अब 12वीं पास बच्चे या जिन्हें ITI किया है, अगर वो काम सीखना चाहते हैं तो सिंघानिया जी मैं आपको कह रहा हूं, आप जैसी इंडस्ट्री हमारे बच्चों को काम सिखाए, क्योंकि परमानेंट जॉब के लिए चाहिए हाथों में कौशल, स्किल्ड मैन पावर चाहिए। और जो बच्चे काम सीखने आएंगे उनको मामा 8 से लेकर 10,000 रुपया महीना तक देगा काम सीखने के लिए। आपके लिए तो आम के आम और गुठलियों के दाम है, यहाँ काम भी सीखेंगे और कुछ काम भी करेंगे। अरे 75% हम दे देंगे, 25% आप दे देना, तो बच्चों को और फायदा हो जाएगा। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं बनाते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।